सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -8.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -9%। एक्सपेंसेस -29.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -19% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 1% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 23% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 5.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 14% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -41.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -41% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -6% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 7.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 11% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -10% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 22.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -10% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 24.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैनेजमेंट दिखाया। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -10% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 24.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिखाया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -4% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 4% की वृद्धि हुई है। 3 साल पहले के बढ़ती हुई सेल्स के बाद पिछले 2 सालों से सेल्स गिर रही है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियां दिखाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -4.5% घाट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 16.5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -3% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -7.5% की डिक्लाइन के साथ। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -10% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -32% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -27% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -45% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 3.75% से इंक्रीज होकर 2025 के में 3.87% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.09 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.03 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष FII डील्स की ओर।
14th of July 2025 को स्टेट स्ट्रीट मसाई एक्वीएक्स यूएसए ईमी स्क्रीन नॉन लेंडिंग कॉमन ट्रस्ट फंड ने 11.6 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 241.75 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 28 करोड़ था। 14th of July 2025 को स्टेट स्ट्रीट मसाई एक्वीएक्स यूएसए ईमी स्क्रीन नॉन लेंडिंग कॉमन ट्रस्ट फंड ने 11.6 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 241.75 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 28 करोड़ था। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित एफआईआई डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 257.25 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 276 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 241.55 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 13% अप है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 261 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 232.8 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 16.9% अप है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 310 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 254.1 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 18.4% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 305 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 249.2 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 16.5% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।